हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7 क्वेश्चन 7 पार्ट 2। द क्वेश्चन 7 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है ना, एक्स वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। सो मैथड यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है ना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ये वाला मैथड यूज़ करके आप इसको ये सॉल्व करो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्सटीट्यूशन, फाइन, वो हमारी अपनी मर्जी होगी। मैं आपको कराऊंगी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और साथ में एलिमिनेशन से। दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और एक बार एलिमिनेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस कारण कराऊंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूछे जाते हैं, सो दैट्स वाई। तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और एलिमिनेशन जो है, अगर आपको कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो हम डेफिनेटली एलिमिनेशन ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे आंसर्स जो हैं वो क्विकली आते हैं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसमें जो है फर्स्ट स्टेप जो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है वो ये है कि जो सारी हमारी टर्म्स हैं इक्वेशंस की, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ये सारी एक साइड पर शिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक ही साइड पर होनी चाहिए ये। अगर नहीं है तो हम खुद करेंगे, फाइन। सो हम खुद कर देते हैं क्योंकि ये जो कांस्टेंट है हमारा वो एक साइड पर है, दूसरी साइड पर है, और बाकी सारा जो टर्म्स हैं वो एक साइड पर है। तो हम ये कांस्टेंट को भी इधर हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, फाइन। सो दिस इज ax प्लस बी वाई, और यहाँ पे ये प्लस का सी है, इधर आके ये माइनस का सी हो जाएगा, फाइन। तो उधर क्या बचा हमारा? 0। सो दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सारी टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट करना होता है। फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली ऐसे शिफ्ट करके, और दूसरी जो इक्वेशन है उसके साथ भी ऐसे ही bx प्लस ए वाई। और अब हमारा ये सारा कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, x और y वेरिएबल नहीं है, तो ये सारा एक कांस्टेंट है। सो इस सारे को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये सारा इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, फाइन। सो दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते वक्त बोला था कि आप यहाँ पे 1, 2 एंड 3 नंबर मार्क कर दो। ठीक है, 1, 2, 3, x के ऊपर 1, y के ऊपर 2 और कांस्टेंट के ऊपर 3। और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? 2, 3, 1, 2, 2312, या फिर 2, 3, 1, 2, या फिर 23, 12, जैसे भी आपको याद रखना है वैसे आप याद रख लो इस नंबर को। और यहाँ पे इजीली, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 के नीचे क्या लिखेंगे? उसके y के कोफिशिएंट्स, ठीक है, b एंड a, यही है ना। y के कोफिशिएंट यहाँ पे है b और यहाँ पे है a, तो हमने b और a लिख दिया। 3 के नीचे कॉन्स्टेंट्स हैं -c एंड माइनस ऑफ 1 प्लस c, तो वो लिख दिए। ठीक है, दोनों कॉन्स्टेंट्स लिख दिए दोनों इक्वेशंस के। और 1 के नीचे x के कोफिशिएंट्स, दैट इज a एंड b, फाइन। और 2 के नीचे फिर से ये वाले कोफिशिएंट्स b एंड a, फाइन। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, फाइन। यहाँ पे x और y लिए हमने, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं इक्वेशंस में वो x और y हैं। अगर u v होते तो यहाँ पे हम u एंड v लिखते, यहाँ पे 1 ही होता। ठीक है, तो जौन सा भी वेरिएबल होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। x के नीचे क्या लिखेंगे? b इंटू 1 प्लस सी। तो सबसे पहले प्लस माइनस, माइनस हो गए मल्टीप्लाई होके। अनलाइक साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस में आंसर देते हैं। और साथ में b इंटू 1 प्लस सी, क्लियर। अब हमारा एक माइनस लगता है और बाद में a इंटू दिस माइनस सी। ठीक है, सो दिस इज a इंटू माइनस सी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, और इसको जब नीचे से ऊपर एरो जाता है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है नीचे से ऊपर, तो हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, पहले देन y के नीचे माइनस सी इंटू बी, तो माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग गया। देन हमारा माइनस 1, देन a इंटू 1 प्लस सी, और साथ में माइनस प्लस इज माइनस, सो यहाँ पे एक माइनस भी लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ठीक है, माइनस प्लस इज अगेन माइनस ना, तो माइनस लग गया यहाँ पे। ये हमारा अपना माइनस था, जब हम नीचे से ऊपर एरो मल्टीप्लाई करते थे तब लगता था। और साथ में a इंटू दिस टर्म 1 प्लस सी, फाइन। और 1 के नीचे a इंटू ए एंड माइनस लगा के फिर से, क्योंकि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करने लगे, माइनस b इंटू बी, क्लियर। ये हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, x अपॉन माइनस बी इंटू 1 प्लस सी इज माइनस ऑफ b। ठीक है, अब बाहर माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन होने लगी है ना b के अंदर, ये इसके साथ, तो b इंटू 1 इज b एंड देन b इंटू सी इज
बी सी, और साथ में माइनस प्लस इज माइनस, अनलाइक टर्म्स फिर से मल्टीप्लाई हुई हैं, अनलाइक साइंस तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। देन माइनस ए इंटू सी, ए सी, और साथ में प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। ये भी क्योंकि अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई हुए ना, इसके आगे प्लस था तो प्लस माइनस इज माइनस, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस सी इंटू बी, दैट इज माइनस ऑफ बी सी। फिर से वही माइनस प्लस इज माइनस, मल्टीप्लाई होकर अनलाइक साइंस क्या देते हैं, माइनस, ठीक है। देन माइनस, और यहाँ पे फिर से ए इंटू वन, ए, और साथ में माइनस प्लस माइनस, देन ए इंटू सी, ए सी, माइनस प्लस इज माइनस, देन ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, है ना। यही होता है ना, जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही होता है, कुछ बच्चे ए इंटू ए लिख देते हैं 2a, वो गलत हो जाएगा। अगर a प्लस ए है तब होगा 2a, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम बेसिस पावर्स विल बी एडेड, ठीक है, वो रिजल्ट लगेगा हमारा। देन आगे है माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया क्लियर। देन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फिर से थोड़ा सा, x अपॉन माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए सी, क्लियर, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस बी सी, यहाँ पे माइनस है, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना, अंदर वाले जो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए, एंड देन माइनस माइनस प्लस ए सी, क्लियर। ये सारे साइन उल्टे हो गए ना, यहाँ पे दोनों माइनस थे, दोनों प्लस हो गए, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या था, मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, माइनस का साइन, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये हमारा सारा सिंपल हो गया, इससे आगे सिंपल नहीं होना ना। अब इनको क्या करें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन नाम दे दें, ये सारी इक्वल है ना आपस में, तो फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वेट करेंगे तो एक्स वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, क्या आएगा हमारे पास, x अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, x की वैल्यू के लिए ये मल्टीप्लाई कर दे उधर जाके, है ना, 1 के साथ ये सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू दिस टर्म इज इटसेल्फ, तो x हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। 1 इंटू दिस टर्म इज दिस टर्म ना, तो वहाँ पे ये सारी टर्म को लिख दिया और ये सारा x के इक्वल आ गया, हमारा x वेरिएबल अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, ये x का हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको थोड़ा इसको सिंपल करना है और बुक के जो आंसर गिवन है पीछे उससे अगर आपको मैच करना है, तो यहाँ पे देखिए c वेरिएबल हमारा कॉमन आ रहा है, c जो है दोनों टर्म्स में है ना c, तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ b, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, एंड अगर हम c कॉमन करते हैं, सो ये हमारा बना था, पहले मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देती हूँ ये टर्म क्या बनी थी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा c कैसे कॉमन कर रहे हैं। दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, c दोनों में है तो c कॉमन कर लेते हैं, प्लस का c, ठीक है। यहाँ पे बचा माइनस ऑफ b और यहाँ पे बचा प्लस का a, ठीक है। इसमें से तो नहीं था ना c कॉमन, तो इसको हमने ऐसे रहने दिया और ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे फिर से। अब इसको हम ठीक करके लिख देते हैं, माइनस ऑफ b प्लस सी, ये a पहले और b बाद में लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। a का साइन प्लस का था तो यहाँ पे प्लस ही है, b का साइन माइनस का था तो यहाँ पे माइनस है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यू कैन से c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा x वेरिएबल का आंसर। अब ये वाली टर्म को भी हमने पहले लिख दिया, ये प्लस की थी और ये माइनस की थी तो इसको बाद में लिख दिया, फाइन। बस हमने आंसर जो था ना हमारा वो मैच करना था बुक के साथ, दैट्स वाई, वरना हमारा ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, ये x का आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। अब हम y की तरफ चलें, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम टर्म 2 and 3, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड को अगर हम इक्वेट कर दें तो वहाँ से हमारा y भी आ जाएगा, फाइन। सो वी गेट y अपॉन माइनस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, a इज इक्वल टू 1 इंटू दिस टर्म इज दिस टर्म इट सेल्फ ना, सो दिस इज माइनस ऑफ बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से y का तो आंसर हमारे पास आ गया, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल कर दें या फिर ये कहें कि बुक के साथ अगर हम मैच करें तो ये बनेगा हमारा c, यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, है ना, यहाँ पे दोनों टर्म्स में c है, तो अगर हम c को कॉमन करें तो इट विल बी माइनस ऑफ b प्लस ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे माइनस b और यहाँ पे प्लस का a बच गया, और साथ में ये वाला प्लस a यहाँ पे आएगा क्योंकि इसके साथ c नहीं था तो ये अलग रहा, ठीक है। सो ये बन गया हमारा y, दैट इज c इंटू a माइनस b लिखें जैसे हमने यहाँ पे किया था, है ना, यहाँ पे भी ऐसे किया था, माइनस बी प्लस ए को a माइनस बी लिखा था, तो यहाँ पे भी लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा y का आंसर। ये अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब हम एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। फाइन, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैंने फिर से इन दोनों इक्वेशंस को लिख दिया, ठीक है। अब हमें जो सारी टर्म्स हैं एक साइड पर शिफ्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, एलिमिनेशन में नहीं कंपल्सरी होता है ये। सो दिस इज नंबर 1 इक्वेशन एंड दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। आपको पेपर में एक ही मैथड से सॉल्व करना है जो आपको बोला गया है, अगर नहीं बोला तो फिर भी आपको एक ही मैथड लगाना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है, चाहे क्रॉस है चाहे एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे ईजिली आंसर्स आ जाते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें होती नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाती हूँ और एक्स वेरिएबल को अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए यहाँ पे है कोफिशिएंट एक्स का है a एंड यहाँ पे है b। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए x का कोफिशिएंट होता 2 और यहाँ पे होता 3, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते, मीन्स इस इक्वेशन को 3 के साथ और इसको 2 के साथ। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, a और b हमें पता भी नहीं है क्या है और ये मल्टीपल है कि नहीं है एक दूसरे के, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको b के साथ, ठीक है, और इसको a के साथ। फाइन, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा हमारा a इंटू बी ए बी और ये b इंटू ए बी, ठीक है, ये भी बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b एंड इक्वेशन 2 बाय a। सो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, अगर हम b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज a इंटू बी ए बी इंटू एक्स प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर इंटू वाई, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हुए ना तो पावर्स विल बी एडेड, 1 प्लस 1 2 पावर, साथ में y इज इक्वल टू c इंटू बी सी बी और बी सी, ठीक है। देन इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी ए बी एक्स प्लस a इंटू ए स्क्वायर y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस सी। फाइन, ऐसे लिख दिया इसको ऐसे। देन क्या करें, अब ये देखिए, अब हमने वेरिएबल्स को सेम कर दिया ना, कोफिशिएंट्स को सेम कर दिया वेरिएबल x के, तो अब हम साइन को देखते हैं कि साइन अगर सेम है तो अपोजिट करेंगे तभी ये कैंसिल होगी टर्म, ठीक है। सो इन दोनों के साइन जो है वो सेम है, तो ये पूरी जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम साइन जो है इसके उल्टे कर देते हैं, ठीक है। दिस इज प्लस हियर, दिस विल बिकम माइनस, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस का हो गया। फाइन, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये सारी टर्म कैंसिल, ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी, सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू 1 प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे y कॉमन है तो y को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बी सी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू 1 a और साथ में साइन बाहर माइनस है तो अंदर साइन जो वो उल्टे हो जाएंगे, माइनस प्लस इज माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस अगेन माइनस a इंटू सी ए सी, क्लियर। और यहाँ पे y की वैल्यू फिर कितनी बनी हमारे पास, y इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे y और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है ना, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता दो नंबर्स के बीच में, तो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो अगर अब इसमें से हम बी सी, यहाँ पे c कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, है ना, तो c को कॉमन कर लेते हैं, ये क्या बचा b माइनस a, ठीक है, साथ में माइनस ये वाला a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बुक के साथ मैच करें तो क्या होगा, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, y का जो आंसर है ये आ चुका है, लेकिन बच्चे बोलते हैं बाद में बुक के साथ तो मैच नहीं हुआ आंसर, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको बुक के साथ मैच करने के लिए देखिए वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था यहाँ पे, है ना, मीन्स यहाँ से एक जो माइनस का साइन है अगर हम कॉमन कर लें तो ये क्या बनता है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, यही बचता है, ये बचा ना बी, ए स्क्वायर के साथ माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था बी और ये माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस हमने कॉमन कर लिया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो ये बचता है माइनस, ये प्लस का माइनस का हो गया यहाँ पे सी, बी माइनस ए, ये प्लस का ए हो गया, फाइन, ठीक है ना, ये प्लस का ए हो गया यहाँ पे और ये माइनस का सी, बी माइनस ए, क्लियर। और यहाँ पे माइनस माइनस अब कैंसिल हो गए, तो ये हमारा बच गया सी, ये माइनस का साइन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा माइनस का बी और ये प्लस का ए मीन्स ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे प्लस का ए हो गया ना, यहाँ पे माइनस था, इसको हमने अंदर ये वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो ये बच गया प्लस का ए और ये माइनस गया बी और यहाँ पे प्लस का ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज आंसर ऑफ वाई, क्लियर। हमारा यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं आंसर को, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक के साथ मैच करने के लिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की है, फाइन। सो अब हम क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जिसमें मर्जी पुट करिए, हमें एक्स भी चाहिए ना, तो एक्स के लिए हम क्या करें, वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन वॉज ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, दैट इज वाई इज सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, क्लियर। अब क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें बी को, तो ये क्या बन रहा है, ए एक्स प्लस बी सी ए माइनस बी, बी मल्टीप्लाई हो गया सी के साथ, ये सारी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया और बाद में यहाँ पे बी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये सारी टर्म को उधर शिफ्ट करें, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, यहाँ पे ये प्लस की थी ये सारी टर्म, हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स को निकालना है ना, तो सारी टर्म्स को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास एक्स आएगा, ठीक है। सो दिस इज ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी सी ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी टर्म जो है उधर जाके ये माइनस की हो गई, उधर प्लस की थी ना, तो अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी के नीचे 1 है और यहाँ पे फ्रैक्शन है दूसरी, तो यहाँ पे ए और ए स्क्वायर 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का और किसी और नंबर का जब हम एलसीएम लेते हैं तो दैट नंबर ही आता ना, तो अब 1 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो यहाँ पे ये सी के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे बी सी ए माइनस बी और साथ में प्लस का ए बी, ठीक है। ये सारी टर्म तो ऐसे आनी, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ जब हम यहाँ पे दोनों टर्म सेम होती हैं एलसीएम में, तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है वो सेम आ जाता है ना। यहाँ पे आप जैसे वैसे भी देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टेबल पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आएगा, 1 पर, सो 1 इंटू दिस इज अगेन दिस, सो दिस इज नाउ ये मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे ए सी इंटू ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर माइनस सी इंटू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कर दे, दिस इज बी सी इंटू ए दैट इज ए बी सी, then minus bc into b square c then plus ab, clear। अब नीचे a square minus b square, अब हम ये वाली जो ब्रैकेट है इसको भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, ये माइनस है इधर, तो ये सारे साइन जो हैं अंदर ब्रैकेट के वो सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का हो गया ए बी सी, देन यहाँ पे माइनस है, ये प्लस का बी स्क्वायर सी हो गया, देन यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का ए बी हो गया, फाइन। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नीचे और यहाँ पे ए एक्स चल रहा था हमारा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेम टर्म्स तो नहीं है, चेक कर लेते, सी ए स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है सी ए स्क्वायर, सी बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर सी है और साइन भी ऑपोजिट है, ठीक है। बी स्क्वायर इंटू सी बी स्क्वायर इंटू सी, दोनों सेम टर्म्स है और दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये बचा हमारे पास सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी और साथ में माइनस ए बी, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए ये ए बी उधर शिफ्ट करें, तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो उधर जाके ये डिवाइड हो गया है सारी टर्म के साथ। सो अब यहाँ पे ए जो है मुझे कॉमन नज़र आ रहा है,
सारी टर्म्स में से, है ना। सो ए को अगर हम कॉमन करें तो यहाँ पे बचता है c इंटू ए, 2 पावर्स थी a की, एक a बाहर गया तो एक a बचा, माइनस यहाँ पे बी सी क्योंकि a कॉमन चला गया और यहाँ पे भी a कॉमन तो यहाँ पे माइनस b, फाइन, अपॉन a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, ठीक है। अब a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, दोनों यहाँ पे भी नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, तो a जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। जैसे 2 इंटू 3 हो और नीचे 2 इंटू 5 हो तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाता है, 3/5 बचता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए अब c कॉमन है दोनों टर्म्स में तो c कॉमन कर लेते हैं, तो ये बच गया हमारा a, यहाँ पे माइनस का b और साथ में माइनस b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच गया हमारा x का आंसर, फाइन। सो अब हमने देखा कि जो y और x हैं वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। एलिमिनेशन मेथड के साथ हमने सॉल्व किया, पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ किया था, आंसर्स हमारे बिल्कुल सेम बने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x का आंसर c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी यही है, ठीक है। और y का भी मैच हो रहा है, y यहाँ पे c इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, c इंटू ए माइनस बी माइनस ए प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर्स जो है हमारे सेम आए हैं। सो मैथड जो मर्जी हो, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए सारी, तो आंसर बिल्कुल ठीक आते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।